हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। नमस्कार सभी लोगों को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है शादी से रिलेटिव। शादी जब भी करें खूब हल्ला काट के करें। प्रॉपर्टी जब भी खरीदें सबको बताकर खरीदें, हल्ला काट कर खरीदें। अक्सर मैंने देखा है समाज में लोग शादी तय करते समय, चाहे लड़की पक्ष हो या लड़का पक्ष हो, वो किसी को बताते नहीं हैं। उनको ये डर लगा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी शादी कोई तुड़वा देगा या हमारी शादी हमारे बारे में कोई किसी को गलत इन्फॉर्मेशन दे देगा। ठीक है ना। तो ये जो बात है दोनों पक्षों के लिए है, लड़की पक्ष के लिए भी है और लड़का पक्ष के लिए भी है। रीज़न इसका ये होता है कि अगर हम शादी को ज़्यादा लोगों से कहकर करते हैं, जानकारी निकाल कर करते हैं, तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या, दिक्कत अगर होती है, चाहे लड़के में हो चाहे लड़की पक्ष में हो, तो उस बात की जानकारी हम लोगों को मिल जाती है। ठीक है। क्योंकि देखो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि शादी से पहले पता नहीं लग पाती हैं, बाद में लगती हैं, तो फिर वो बातों के इशू बनते हैं, बहुत कुछ वो बातें होती हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखो, हमारे देश में तो खैर अभी संस्कार हैं, लेकिन मैं संस्कार भी नहीं कहूँगा, उसमें भी कोई संस्कार हमारे ख़राब नहीं होंगे। अगर शादी से पहले जो नॉर्मल चेकअप होते हैं, ब्लड चेकअप की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, वो अगर हम दोनों पक्ष करवा लें, लड़की पक्ष भी और लड़का पक्ष भी, कि भाई किसी को कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, ठीक है, किसी को कैंसर तो नहीं है, किसी को और कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है। तो इस प्रकार के बहुत सारे केस हुए हैं कि शादी से पहले लड़की वालों ने छुपा लिया या लड़के वालों ने छुपा लिया, जो शादी के बाद पता लगा कि जी ये तो ये दिक्कत थी लड़की को या लड़के को ये दिक्कत थी। फिर उस समय संबंध खराब होते हुए हमने देखे हैं, तलाक़ें होती हुई देखी हैं, बहुत कुछ होते हुए देखा है। तो उन मुसीबतों से बचने के लिए जो हमारे सर बाद में पड़ने वाली हैं, उनको अगर हम पहले से ही उनकी जानकारी निकाल लें तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है। यही प्रॉपर्टी का होता है। हमने कोई प्लॉट खरीदा, हमने कोई ज़मीन खरीदी, ठीक है, कई बार ऐसे केस हुए हैं कि ज़मीन 3-3 जगह बिकी भी होती है। फिर लेने वाले व्यक्ति का बयाना फंस जाता है, तो बहुत शरीफ आदमी बेचारे परेशान रहते हैं, बहुत लंबे टाइम से परेशान रहते हैं। काफ़ी लोग पैसा अपना मरवा चुके हैं इन चीज़ों में भी। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं, शादी और प्रॉपर्टी, जो कि काफ़ी सोच समझ कर करने की है। ठीक है। और मतलब लड़की पक्ष और लड़का पक्ष दोनों तरीके से सर्टिफाइड हों। उनको लगना चाहिए कि हाँ भाई हमारे लायक ये घर है, या ये लड़की हमारे लायक है, या ये लड़का हमारे लायक है, ये फैमिली हमारे लायक है, नहीं है। तो जल्दबाजी का काम ना करें। अक्सर होता यह है कि माँ बाप के प्रेशर में आकर, लोगों के प्रेशर में आके, समाज के प्रेशर में आके कि जी समय निकल रहा है, लड़की ये हो रहा है, शकल मत देखो, ये मत देखो, फलाना देखो, लड़की देखो। देखो, अरेंज मैरिज शादी में तो ये बात हम नहीं कह सकते कि शकल मत देखो, लड़की को मत देखो। देखो, लव मैरिज शादी अगर कोई व्यक्ति करता है तो चलो ये बात समझ में आती है कि भाई चलो ठीक है, लड़की का नेचर हमें पहले से मालूम है। लेकिन जब शादी हम अरेंज मैरिज करते हैं तो वही, उसमें तो हमको ये पता नहीं है ना कि लड़की का जो नेचर है वो कैसा है। तो वहाँ तो हम आप लड़की की को फिजिकल देख के शादी करते हैं कि यहाँ भी क्या है, सब कुछ ठीक है या नहीं है ना, घर परिवार। तो डबल रिस्क वाला काम हो जाता है कि अगर हम ये सोच लें कि यहाँ पे जो लड़की देखने में ठीक नहीं है, नेचर की सही है, तो ये सब चीज़ें तो शादी होने के बाद ही पता लगती हैं आदमी को कि कौन किस नेचर का है। और अपने मतलब बहुत सोच समझ के, जल्दबाजी में फैसला ना लें। आजकल देखो, पहले का समय अलग था, जो कि एक बार शादी हो जाती थी तो दोनों लोग बहुत लंबे टाइम तक निभाते थे, ज़िंदगी पर चलता था, सातों जन्म का साथ बोलते थे। आज की डेट में तो शादियां हो रही हैं और लगातार कोर्ट में ऐसे केसेस लगातार बढ़ रहे हैं जो कि दहेज प्रथा के हैं, अन्य प्रकार के हैं। किसी में लड़का पक्ष गलत है तो कहीं लड़की पक्ष गलत है। ठीक है। अब ये सर्टिफाइड ही कोर्ट में नहीं हो पाता कि गलत है कौन। जज साहब खुद कंफ्यूज रहते हैं
कि अब करना क्या है इसमें। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी सरकार ने भी इनमें बैठा ली कि भाई इस तरीके से ना हो, जितनी रोक लगे इन चीज़ों में उतना बढ़िया है। तो इन चीज़ों में रोक तभी लग पाएगी जब आदमी बहुत सोच समझ के डिसीजन लेगा, जानकारी निकाल कर शादी करेगा। जल्दबाजी में शादी विवाह के फैसले नहीं करेगा। अगर जल्दबाजी में शादी विवाह के फैसले होंगे तो इस प्रकार की समस्याएं ज़्यादा सामने आएंगी। अगर हम जल्दबाजी में इस तरीके के फैसले करते हैं तो, और जल्दबाजी में ऐसे फैसले नहीं करेंगे, सोच समझ के करेंगे, तो हो सकता है इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो थोड़ी कम हो जाए। ये है। तो इम्पोर्टेंट बात दहेज नहीं है, दान दहेज ये सब कुछ नहीं होता है। मेन बात होती है कि दोनों, लड़की कैसी है, परिवार कैसा है, लड़का कैसा है, घर को लेके चलने वाली है नहीं है, ठीक है, कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। अक्सर शादी से पहले काफ़ी लोग को बहुत गंभीर बीमारियां होती हैं, शादियां हो जाती हैं, फिर वो समस्याएं बाद में पता लगती हैं, ये तो पहले से था, छुपाया गया है। तो और शादी समय तय होते समय लोग इन बातों को करना उचित नहीं समझते हैं, ना कोई पूछता है कि भाई कोई ऐसी कोई बीमारी, ना कोई जानकारी निकालता है इस बारे में कोई। बाद में ये चीज़ सामने आती हैं जो कि बहुत भारी पड़ती हैं आदमी के ऊपर, क्योंकि देखो फाइनेंशियल भी दिक्कत है इसमें, ठीक है। फिर भाई जिस परिवार में शादी हुई है वो लोग फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हैं नहीं है, ठीक है। तो मेरा एक सुझाव और है आप लोगों के लिए छोटा सा, अपनी जीवन में कोई भी कोशिश करो कि कोई सेविंग करो, या तो हेल्थ के लिए, या हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी कंपनियां आजकल कर रही हैं। तो मैं किसी का यहाँ ऐड तो करूँगा नहीं, लेकिन अपने हिसाब से सर्च करके करा लो, क्या पता भविष्य में कभी काम आ जाए, ठीक है। बाकी तो भाई आजकल तो हेल्थ कंपनियों का भी कोई विश्वास नहीं है क्लेम मिलेगा या नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक क्लेम मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, मिल जाता है, काफ़ी आदमी को राहत मिलती है। और बस यही है, शादी विवाह में इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है कि हमने कितनी पैसों की शादी करी, इम्पोर्टेंट बात ये है कि लड़का लड़की को कैसा मिला और लड़के को लड़की कैसी मिली और उन दोनों का परिवार कैसा है। इम्पोर्टेंट बात ये है, क्योंकि दोनों परिवार में भी एक भी फैमिली अगर गलत निकल गई ना, तो जो अच्छी वाली फैमिली है वो भी परेशानी में आ जाएगी। तो इसीलिए दोनों फैमिली ही गलत हैं फिर तो कोई बात ही नहीं है। अब माना लड़की पक्ष अच्छा है, लड़का पक्ष सही नहीं है, तो फिर दिक्कत आ सकती है। या अपोजिट कर लो उसका कि लड़का पक्ष सही है, लड़की सही नहीं है, बहुत तो दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए भैया आपको अपने बारे में पता होगा, आप लोग कैसे हैं क्या है, तो सोच समझकर इसका डिसीजन लें, जल्दबाजी में डिसीजन ना लें। बस इतनी बात मुझे कहनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।